एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPCS नेटवर्क। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित एडिटोरिया की बुक को डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत आज का जो डिस्कशन होगा मुख्य रूप से बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स पर बेस्ड होगा। तो चलिए इस डिस्कशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग जुलाई 2023 महीने की करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो देखिए, पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 18 जुलाई 2023 ईस्वी को राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि यह जो राष्ट्रपति द्वारा जो भूमि सम्मान अवार्ड प्रदान किया गया है उसके अंतर्गत बिहार के टोटल 5 जिले ऐसे हैं जिनको कि माननीय राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनमें इन 5 जिले में भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय एवं नालंदा शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट है, राज्य के हर जमीन मालिक का अपना भूमि अकाउंट नंबर प्रदान करने के उद्देश्य से लोगों की जमीन के कागजात खासकर जमाबंदी पेपर को आधार नंबर से लिंक करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। इसके बाद है, पटना में 10 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बिहार सरकार द्वारा राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का शुभारंभ कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 जुलाई। इसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया है कि राज्य में 2 माह के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनेगा कि राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया, तो इसका आंसर होगा 10 जुलाई। और कहाँ किया गया, तो इसका आंसर होगा पटना में। नेक्स्ट है, 10 जुलाई को सभी जिलों में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक लोगों को 5 पौधा सरकारी नर्सरी से निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। आप इसे याद रखिएगा कि राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 के अंतर्गत प्रत्येक लोगों को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी पुस्तक अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार का विमोचन RJD सुप्रीमो एवं पूर्व CM लालू यादव ने किया। यह किताब उदयकांत ने लिखी है। तो आपको इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला कि अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा उदयकांत। जो इस पुस्तक है अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार, इसके लेखक है उदयकांत। और दूसरा, किस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व CM लालू प्रसाद यादव द्वारा। नेक्स्ट है, अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन दिल्ली में किया गया। इसमें आपको 2 ही पॉइंट याद रखना है। पहला कि अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में किया गया। और दूसरा, किसमें बिहार के सामाजिक सौहार्द, समृद्धि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक, पर्यटन, कृषि एवं डिजिटल सेक्टर पर विशेषज्ञों के साथ नीति निर्धारकों ने चर्चा की। नेक्स्ट है, राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंड के 2 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में आधार मशीनें लगेगी। तो इससे प्रश्न बनने की संभावना है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रत्येक प्रखंड से कितने माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का चयन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और यह जो कार्यक्रम है वह बिहार के सभी 534 प्रखंडों में लागू की गई है। नेक्स्ट है, 7 जुलाई 2030 ईस्वी को शहीद पीर अली का शहादत दिवस मनाया गया। तो शहादत दिवस शहीद पीर अली का कब मनाया गया, 7 जुलाई 2023 ईस्वी को। राज्य सरकार ने पहली बार दुधारू पशुओं का बीमा कराने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 5000 पशुओं को बीमे का लक्ष्य रखा गया है। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत बिहार में दुधारू पशुओं के लिए पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है। बीमारी से पशुओं की मौत के बाद पशुपालकों को आर्थिक नुकसान इससे कम होगा। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 ईस्वी तक बिहार जो है वह तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार देने वाला राज्य बन गया है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिए कि तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सर्वाधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है, शिक्षा विभाग ने में पूर्ण रूप से ई ऑफिस प्रणाली
लागू की गई है। तो यह प्रश्न बनने की संभावना है कि हाल ही में बिहार के किस विभाग में पूर्ण रूप से ई ऑफिस प्रणाली को लागू कर दिया गया है। तो आप लोग इसका आंसर लगाएंगे शिक्षा विभाग। नेक्स्ट है, अमेरिका में रहने वाली काजल कर्ण ने गीता का अनुवाद मैथिली में किया और काजल कर्ण बिहार के जनकपुर की रहने वाली हैं। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि हाल ही में काजल कर्ण ने गीता का अनुवाद मैथिली भाषा में किया है और ये भारतीय अमेरिकी हैं। अब हम लोग जून 2023 महीने की करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। पहला है, बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल के गठन का फैसला लिया है। ध्यान दीजिएगा, बिहार में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल का गठन किया जाएगा और इसमें जो सदस्य होंगे वह अध्यक्ष सहित टोटल 10 सदस्य होंगे। यह जो पारा मेडिकल काउंसिल का गठन किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, इसमें टोटल 10 सदस्य होंगे जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 9 अन्य सदस्य होंगे। नेक्स्ट है, बिहार की राजधानी पटना में देश के दूसरे सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया है। यह जो अस्पताल होगा इसमें टोटल 400 बेड होंगे। आप इसे ध्यान दीजिएगा कि बिहार की राजधानी पटना में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल होगा जहां की टोटल 400 बेड होंगे। नेक्स्ट है, 21 से 23 जून 2023 ईस्वी तक श्रम 20 अर्थात जो G20 के अंतर्गत जो श्रम मंत्रालय है इसके अंतर्गत जो श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया। कब? 21 से 23 जून 2023 ईस्वी के मध्य। इसमें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषयों पर व्यापक स्तर पर चर्चा की गई है। तो इससे मुख्य रूप से 2 सेक्शन आपको याद रखना है। पहला कि G20 के अंतर्गत श्रम 20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। और दूसरा, कब आयोजित किया गया, तो इसका होगा 21 से 23 जून 2023 ईस्वी के मध्य। और तीसरा, इससे एक प्रश्न और बनने की संभावना है कि इसमें मुख्य रूप से जो विचार विमर्श किए गए थे उनमें कौन कौन से विषय शामिल थे। तो आप लोग ये दोनों को याद रखिएगा, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और दूसरा महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया ने अपने नाम अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 3.58 ग्रेड पॉइंट के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC से A++ ग्रेड प्राप्त किया है। ऐसा करने वाला बिहार का यह पहला विश्वविद्यालय बन गया है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं, बिहार में दरभंगा की कवित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बेहतर गायिका के लिए बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न बनने की संभावना है कि बिहार रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर होगा सोनी चौधरी। राष्ट्रीय युवा कल्याण परिषद पटना के तत्वावधान में आयोजित सम्मान समारोह में उन्हें यह सम्मान संस्था के अध्यक्ष विश्वमोहन चौधरी ने दिया। नेक्स्ट है, 13 से 14 जून 2023 ईस्वी तक पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने कौन सा मेडल जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। और इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में किया गया। नेक्स्ट है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों एवं शिक्षकों के लिए BSEB मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर स्टूडेंट को पढ़ाई एवं परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी। मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट सभी जरूरी जानकारी इस ऐप की मदद से ले सकते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा BSEB मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, 20 जून को पूर्वी चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर विराट रामायण मंदिर की नींव पड़ी। विराट रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण के चकिया केसरिया नगर के निकट जानकीपुर में बन रहा एक आगामी मंदिर है। आप इसे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के किस स्थान पर किया जा रहा है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे जानकीपुर में। सपोज यदि पूछ लेता है कि किस जिले में, तो इसका आंसर होगा बिहार के पूर्वी चंपारण में। इस मंदिर का निर्माण पटना की महावीर स्थल न्यास समिति नामक संस्था द्वारा
किया जा रहा है। इसकी मंदिर की जो ऊंचाई होगी वह 270 फीट होगी। यह मंदिर न केवल विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा बल्कि इस मंदिर में वर्ष 2025 के सावन तक विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है खगड़िया के अगवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे अगवानी पुल। आप ध्यान दीजिएगा, अगवानी पुल के 3 पिलर और 4 सुपर स्ट्रक्चर गिर गए हैं। तो आपको इसमें यह याद रखना है कि खगड़िया के अगवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे अगवानी पुल। कौन सा पुल? अगवानी पुल का 3 पिलर और 4 सुपर स्ट्रक्चर गिर गया। तो आपको इसमें मुख्य रूप से याद रखना है कि अगवानी पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा था, तो इसका आंसर होगा खगड़िया में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव के दर में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं 93.2% संस्थागत प्रसव के साथ मुंगेर जिला बिहार में प्रथम स्थान पर रहा है। तो इससे प्रश्न बनने की संभावना है कि संस्थागत प्रसव की दर के मामलों में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो आपको आंसर लगाना होगा मुंगेर जिला बिहार में प्रथम स्थान पर रहा है। यदि इसकी प्रतिशत की बात करें तो 93.2% के साथ मुंगेर जिला बिहार में प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 की टॉप 100 रैंकिंग में इस बार बिहार के टोटल 6 संस्थानों ने जगह बनाई है। अलग अलग कैटेगरी में इनका चयन हुआ है। यदि हम लोग मेडिकल क्षेत्र में बात करें तो एम्स पटना का 27वां स्थान मिला है। वहीं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। IIT पटना को 41वां स्थान, NIT पटना को 56वां रैंकिंग मिला है। वहीं दूसरी तरफ फार्मेसी कैटेगरी में बिहार के हाजीपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉस्टिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को 44वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। NIRF जो 2023 ईस्वी में रैंकिंग जारी की गई है, इसमें टॉप 100 में बिहार के कितने जिले शामिल हैं, बिहार के कितने संस्थान शामिल हैं, तो बिहार के टोटल 6 संस्थान शामिल हैं। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर जिले के कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में 3 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक बनेगा। बिहार में ब्लड बैंक का निर्माण करने का लक्ष्य जो किस जिले को प्रदान किया गया है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में ब्लड बैंक का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। और यह जो ब्लड बैंक होगा वह बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक होगा। कंपनी बाग रेड क्रॉस में बनने वाला यह जो ब्लड बैंक है वह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। तो इससे प्रश्न बनने की संभावना है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर लगाना होगा आप लोगों को मुजफ्फरपुर जिले के कंपनी बाग नामक स्थित रेड क्रॉस में। नेक्स्ट है बाढ़ बिजली घर में स्टेज 1 की दूसरी यूनिट बनकर तैयार हो गई है। 660 मेगावाट की इस यूनिट में बिहार को 383 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा कि बाढ़ बिजली घर में जो स्टेज 1 के अंतर्गत जो दूसरी यूनिट बनकर तैयार हुई है उससे बिहार को टोटल 383 मेगावाट की बिजली प्राप्त होगी। लेकिन उसका जो कुल उत्पादन है, उसका जो कुल उत्पादन क्षमता है वह 660 मेगावाट है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स नामक एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में तेलंगाना शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि बिहार को इसमें 27वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, बिहार को 27वां स्थान प्राप्त हुआ है और तेलंगाना पहला स्थान पर है, जबकि बिहार 27वां स्थान पर है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दरभंगा और पूर्णिया में नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच MOU की स्वीकृति दी गई है। अब राज्य के इन दोनों एयरपोर्टों पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। कौन से 2 जिले हैं? दरभंगा और दूसरा पूर्णिया। नेक्स्ट है लखीसराय जिले में चानन प्रखंड के किउल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर बालू उठाव के
दरमियान एक अष्टधातु निर्मित मूर्ति बरामद हुई है। एक्सपर्ट से जानकारी मिलने के बाद यह पता चला कि यह जो मूर्ति प्राप्त हुई है वह 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति है। लखीसराय जिले में चानन प्रखंड के अंतर्गत किउल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर। तो आपको इतना ध्यान रखना है, किस जिले में, लखीसराय जिले में कौन सा प्रखंड है, चानन प्रखंड, कौन सी नदी है, किउल नदी है, कौन सा बालू घाट है, रामपुर बालू घाट पर बालू उठाव के दरमियान एक अष्टधातु निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई है और इसकी जो उम्र है वह 2000 वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट है, कर्नाटक समेत देश के 28 बोर्ड ने बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छूटे हुए परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित को काफ़ी पसंद किया। छात्र हित में उठाए गए इस कदम को सभी अपने यहाँ लागू करेंगे, तो यह जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है, 17 जून को जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग का प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आपको इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। पहला कि एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो इसका होगा जल शक्ति मंत्रालय। और दूसरा, इसमें यह पूछे जाने की संभावना है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ उद्योग के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। यदि किसे सम्मानित किया गया आता है तो इसका आंसर होगा एनटीपीसी बरौनी, लेकिन किस मंत्रालय द्वारा आता है तो इसका आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, उद्यान निदेशालय कृषि विभाग द्वारा आम महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया। आप लोग इसे याद रखिएगा। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ आयोजित किया गया तो इसका आंसर होगा ज्ञान भवन पटना। नेक्स्ट है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में 18 जुलाई से शुरू होने वाले मलमास मेले के दौरान गंगा जल को पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। तो आपको इसे याद रखना है कि मलमास मेले का आयोजन कब से हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 जुलाई। और प्रत्येक वर्ष यह जो मलमास मेला है वह राजगीर में ही आयोजित किया जाता है, तो आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट है, जमुई जिले में स्थापित सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमंडलों में एक एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इन विद्यालयों में वर्ष 2024 से नामांकन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का सेवा इतिहास अब ऑनलाइन उपलब्ध होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की कड़ी में जुलाई से एक और नई व्यवस्था इसे प्रारंभ करने का रखा गया है। नेक्स्ट है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 17 जून को 2 दिवसीय नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 का आयोजन पटना के होटल मौर्या में किया गया। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, यह बिहार स्पेशल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण करंट है। नेक्स्ट है, बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रम के विरुद्ध राज्य में जनजागरण फैलाने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार सामग्री एवं सभी उपकरणों से सुसज्जित 12 जागरूकता रथ को श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जी ने रवाना किया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बाल श्रम विमुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सीतामढ़ी जिले के धावा दल के सभी सदस्यों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। तो इससे संबंधित प्रश्न बनने की संभावना है कि बाल श्रम विमुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम स्थान किस जिले के धावा दल को प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर होगा सीतामढ़ी। नेक्स्ट है, पटना रांची वंदे भारत का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। पटना से रांची जाने के क्रम में इस ट्रेन ने हर पड़ाव को समय से पहले पूरा किया है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसमें और एक दो पॉइंट ऐड करने की ज़रूरत है कि इसका जो ट्रायल किया गया वह कब ट्रायल आयोजित किए गई और इसका जो पूर्ण रूपेण जो परिचालन हुआ, पूर्ण परिचालन कब से प्रारंभ हुआ है। तो आप इसे दोनों पॉइंट को ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट है, पूर्णिया में राज्य के चौथे एयरपोर्ट बनाने का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। पूर्णिया में नागरिक विमान सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि पूर्णिया में यात्री विमान के लिए
एयरपोर्ट का निर्माण कर दिया जाता है तो पूर्णिया, पटना, गया और दरभंगा के बाद पूर्णिया राज्य का चौथा जिला होगा जहां की एयरपोर्ट होगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है एएन कॉलेज पटना के बीसीए के छात्रों ने रक्षक नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है जिससे आपात स्थिति में सतर्कता संदेश भेजा जा सकता है। रक्षक ऐप महिलाओं, छात्राओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से कारगर होगा। तो आपको इसे याद रखना है कि रक्षक मोबाइल ऐप का निर्माण किस कॉलेज के छात्रों ने किया, तो एएन कॉलेज पटना। अब हम लोग मई 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें पहला है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर बिहार के 2,86,00,000 श्रमिकों का निबंधन हो चुका है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार सेकंड स्थान पर है इंडिया में। नेक्स्ट है बिहार में गंभीर प्रकृति के अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ऑपरेशन प्रहार के तहत वज्र कंपनियां गठित की गई हैं। वज्र कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और 2022 की तुलना में 2023 के पहले 5 महीने में 69% अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। ऑपरेशन प्रहार का संबंध सपोज यदि पूछ लिए जाते हैं कि ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंभीर प्रकृति के अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी करने से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की ओर से बिहार राज्य पर 4,000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड लगाया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा कि बिहार राज्य पर एनजीटी द्वारा कितने करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति दंड लगाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराने में बिहार जो है वह राजस्थान के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। आपको इसे ही सिर्फ याद रखना है कि राजस्थान के बाद देश में दूसरा स्थान किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार का। नेक्स्ट है पूर्वी रेलवे के जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप भागलपुर को CII ग्रीन कंपनी से ग्रीन सिल्वर रेटिंग अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पूर्वी रेलवे के जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप को CII ग्रीन कंपनी द्वारा कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ग्रीन सिल्वर रेटिंग अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकों ने धान की एक नई किस्म सबौर कुंबर विकसित की है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सबौर कुंबर हाल ही में समाचारों में रहा हुआ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा धान की एक नई किस्म है। यह कम पानी, 25% तक कम खाद और 110 से 115 दिनों में तैयार होने वाली धान की एक नई किस्म है। तो इसमें मुख्य रूप से आपको यह याद रखना है कि धान की एक नई किस्म सबौर कुंबर विकसित की गई है। नेक्स्ट है वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने और लोकल उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की घोषणा की गई है। बिहार राज्य के 50 स्टेशनों को एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट से कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली उत्पादन का रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में कुल मछली उत्पादन बिहार में जो हुआ वह है 8,46,000 टन का। बिहार में कुल मछली उत्पादन वर्ष 2022-23 में किया गया और यह जो वर्ष 2022-23 में 8,46,000 टन का मछली उत्पादन हुआ है वह 2021-22 में 7.61 लाख टन की तुलना में 85,000 टन अधिक है। मछली के उत्पादन में बिहार में सर्वाधिक मछली का उत्पादन मधुबनी जिले में किया गया और जहानाबाद में सबसे कम मछली का उत्पादन 1.55 हजार टन जहानाबाद में सबसे कम मछली का उत्पादन हुआ और मधुबनी जिला में सबसे अधिक मछली का उत्पादन हुआ, जबकि जो जहानाबाद है वह जहानाबाद में सबसे कम मछली का उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट है बिहार के कृषि विभाग ने सभी 38 जिलों में खेती के प्राकृतिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। वर्तमान में गंगा नदी के किनारे 13 जिलों में ही रसायन मुक्त खेती की जा रही है, जिसे इस वर्ष चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विस्तारित किया जाएगा। तो इससे प्रश्न बनने की संभावना है
कि विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम को बिहार के कितने जिलों में प्रारंभ की गई है, कितने जिलों यदि पूछ लेता है तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के 38 जिलों में प्रारंभ की गई है विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम। नेक्स्ट है बिहार में मिट्टी की जांच के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई है। अब किसानों को मोबाइल ऐप पर नमूनों की सारी जानकारी प्राप्त होगी। इसकी जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी। यह जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है खरीफ फसलों को लेकर किसानों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में खरीफ महाअभियान 2023 की शुरुआत की गई है और इसका जो प्रारंभ किए हैं वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री आवास से ही 36 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर किया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री खरीफ महाअभियान 2023 कार्यक्रम के विभिन्न अवयवों से संबंधित एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। तो इससे संबंधित प्रश्न बनने की संभावना है कि खरीफ महाअभियान 2023 की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है देखिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। तो सपोज प्रश्न बनने की संभावना है कि मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है। यदि प्रश्न पूछे जाते हैं कि मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिकल कॉलेजों की अवस्थिति में सुधार। नेक्स्ट है छपरा में सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश विदेश की कई फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। इसके साथ साथ नेशनल बेस्ट फिल्म वॉशिंग मशीन और इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म का अवार्ड इटली की दिल्ली जितिस को दिया गया। याद रखना है कि नेशनल बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉशिंग मशीन। और इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली जितिस को। नेक्स्ट है बिहार के सभी 8,387 पंचायतों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य का बनाए जाने के लिए एनजीटी ने बिहार सरकार को लक्ष्य दिया है, उसका निर्माण किस नदी पर किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी पर। नेक्स्ट है IDPTS प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर आयोजित 11 दिवसीय गंगोत्सव कार्यक्रम गंगा महाआरती के अद्भुत प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान ने बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है। वहां के अधिकारी बिहार के जीएसटी मॉडल को देखने पटना आए। राजस्थान यहां किए जा रहे नए प्रयोग और उसके सकारात्मक परिणाम से काफ़ी प्रभावित है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया है, तो इसका आंसर आप लोगों को लगाना है राजस्थान। नेक्स्ट है लगभग 18 साल बाद मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा पुनः मिला है। ध्यान दीजिएगा, इसको दर्जा पुनः मिला है। पूर्व में इसके दर्जा को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की राष्ट्रीय स्तर की संस्थान के दर्जा को पूर्व में समाप्त किया जा चुका है, लेकिन हाल ही में भारत सरकार द्वारा मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा पुनः प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आईआईटी पटना और सीडैक के बीच सितंबर 2023 ईस्वी तक आईआईटी पटना में एक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। पटना को इसी साल वर्ष के अंत तक परम सुपर कंप्यूटर मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह जो आईआईटी पटना में जो सुपर कंप्यूटर स्थापित की जाएगी उसका नाम होगा परम सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्थान और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक एमओयू पर साइन किए हैं। इस एमओयू के अंतर्गत इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्थान में मशीन और सॉफ्टवेयर का उपयोग कर डॉक्टर मरीजों का बेहतर इलाज करेंगे।
बेहतर इलाज के लिए अब यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई पहल साथी केंद्र की स्थापना की है। इस केंद्र के लिए IIT पटना को नोडल एजेंसी बनाया गया है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाल ही में जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा जो पहल साथी केंद्र की शुरुआत की गई है, उसके लिए नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है, तो जो नोडल एजेंसी है उसका वह है IIT पटना। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के बीच ट्रेनों की आवाजाही बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। देखिए, 2 स्थानों से ट्रेन को प्रारंभ किया जाएगा। पहला जोगबनी से विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट है और दूसरा बथनाहा अररिया से विराटनगर तक। तो आपको दोनों को याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा नदी किनारे वाले 23 शहरों एवं इसकी सहायक नदियों वाले 16 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के साथ ही 76 छोटे शहरों में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना में मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। दोनों को आप याद रखिएगा। सपोज प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं कि बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर होगा पटना में। बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा और लोग दूरभाष एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाँ ध्यान दीजिएगा कि ऐसा मोबाइल ऐप विकसित करने वाला जो बिहार राज्य है वह भारत का पहला राज्य है तथा इसकी सहायता से पंचायत स्तर तक का मौसम संबंधी आंकड़ा ग्रहण करने वाला कर्नाटक के बाद बिहार भारत का दूसरा राज्य बन गया है। तो यह जो सेक्शन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है 69वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। नेक्स्ट है, पटना नगर निगम की ओर से 23 मई को डिजिटल करेंसी ई-रुपये का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही पटना नगर निगम देश का पहला नगर निगम बन गया है जिसने डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है कि बिहार की राजधानी पटना में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 का उद्घाटन राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। बिहार को खेल के मानचित्र में एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने पर्यटन और संस्कृति के लिए रजत श्रेणी में स्कॉच अवार्ड 2023 जीता है। यह सम्मान विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए प्रारंभ किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के शास्त्री नगर इलाके में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक नवनिर्मित आवासीय भवन और एक योगा सह ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है। नवादा जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। इस प्रतिमा की जो ऊंचाई होगी वह 108 फीट है। इसी प्रकार आपको एक पॉइंट और याद रखने की ज़रूरत है कि महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण बिहार में कहाँ किया गया है, तो पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है पटना के गांधी मैदान। और महात्मा बुद्ध की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, नवादा जिले के हिसुआ नामक स्थान पर। और इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 108 फीट इस मूर्ति की ऊंचाई है। यह जो मूर्ति है वह बिहार की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, तो वह है अप्रैल 2023 से। भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुण्य स्मृति दिवस पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां महाधिवेशन सम्मेलन सभागार पटना में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के माननीय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। तो आप इसे याद रखिएगा कि 42वां महाधिवेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर होगा पटना के सम्मेलन सभागार में। किनके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो इसका आंसर होगा बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। नेक्स्ट है, पश्चिमी चंपारण के
चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है, जिससे यहाँ के उद्यमी विश्व के अन्य देशों में अपने उत्पाद का निर्यात कर सकेंगे। मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में संपन्न हुए 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बालिका वर्ग के अंतर्गत बिहार को तीसरा स्थान अर्थात कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। पश्चिम चंपारण के मरचा चावल को अप्रैल 2023 में भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही राज्य के जीआई टैग प्रदान करने वाले राज्य के जीआई टैग प्राप्त करने वाले कृषि उत्पादों की संख्या बिहार में 6 हो गई है। हाल ही में मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है और यह जो मरचा चावल के लिए पश्चिम चंपारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है बिहार पुलिस अकादमी को वर्ष 2021-22 में पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस उपाधीक्षकों को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए गृह मंत्री ट्रॉफी प्रदान की गई है। ध्यान दीजिएगा, भारत के पूर्वी क्षेत्र में पुलिस उपाधीक्षकों को श्रेष्ठ प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गृह मंत्री द्वारा ट्रॉफी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में बिहार के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। इसकी जो क्षमता होगी वह प्रतिदिन 110 किलोलीटर इथेनॉल उत्पादन की होगी। इसे 152 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। मई 2022 में पूर्णिया में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। तो आपको इसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला कि भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया में। लेकिन प्रश्न है कि बिहार के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में। देखिए, आपको जिले तो याद रखना ही है, जिले के साथ साथ जो स्थान है उस स्थान को भी याद रखना है, क्योंकि यदि आप 68वीं का प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न देखेंगे तो उसमें जिले की स्थान पर उस संबंधित स्थान को पूछा गया था। तो इसीलिए आपको जिला और संबंधित स्थान दोनों को याद रखना है। तो बिहार के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर में किया गया। नेक्स्ट है भागलपुर में बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी खोलेगी, अर्थात बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी खोले जाने का निर्णय बिहार के भागलपुर जिले में लिया गया है। और भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुतलेला गोपीचंद और बिहार सरकार के बीच भागलपुर में पहली बैडमिंटन अकेडमी खोलने के लिए 4 मुद्दों पर समझौता हुआ। नेक्स्ट है पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के 6 जिले लाभान्वित होंगे। तो आपको इसको मुख्य रूप से याद रखना है कि बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे, तो बिहार के टोटल 6 जिले लाभान्वित होंगे। इसके अंतर्गत बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। अर्थात जो बिहार के टोटल 6 जिले हैं उनमें बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, ये 6 जिले टोटल शामिल हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह जो पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन है वह बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को आपस में कनेक्ट करती है। अर्थात भारत के 4 राज्यों में पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आयात किया जाएगा। इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य शामिल हैं। नेक्स्ट है बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जमुई जिले की अंजनी कुमारी को जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। तो आपको इसे याद रखना है कि जो जमुई जिले की निवासी हैं अंजनी कुमारी, वो किस प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में। नेक्स्ट है भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हमने पूर्व में भी करवाया है कि बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है, तो इस्माइलपुर प्रखंड, और यह जो इस्माइलपुर है भागलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में गंगा नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है और
यह जो एक्स्ट्रा डोज केबल पुल है इसकी लंबाई है 22.76 किलोमीटर और यह जो पुल है टोटल 6 लेन वाली पुल होगी और इस पुल का निर्माण L&T एवं कोरियाई कंपनी देबू ज्वाइंट वेंचर एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए 3 अरब रुपए से अधिक राशि प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी प्रदान की गई है। यदि दरभंगा एम्स की बात करें तो यह पटना एम्स के बाद दरभंगा एम्स बिहार का दूसरा एम्स है। नेक्स्ट है, पटना में जल्द ही एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत की सुरंग का निर्माण किया जाएगा और यह जो सुरंग होगा वह बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में भूमिगत मार्ग के माध्यम से कनेक्ट करेगा। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को प्रदान किया गया है। इस सुरंग की जो कुल लंबाई होगी ना वह 1.5 किलोमीटर इस सुरंग की कुल लंबाई होगी। नेक्स्ट है, बिहार को भारत सरकार से भवन निर्माण के क्षेत्र में विशिष्ट पुरस्कार विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ध्यान दीजिएगा, यह जो बिहार को विश्वकर्मा पुरस्कार मिला है वह अंजुमन इस्लामिया हॉल के उत्कृष्ट निर्माण के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह जो अंजुमन इस्लामिया हॉल है वह इंडो इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित है। बिहार सरकार के पर्यटन और कला और संस्कृति विभाग ने बिहार के गोपालगंज में थाबे महोत्सव 2023 का आयोजन किया है। तो इससे संबंधित प्रश्न बनने की संभावना है कि थाबे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो थाबे महोत्सव यदि आयोजन कहाँ की बात की जाती है कि थाबे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के गोपालगंज जिला में। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए बिहार में मोनिका दास को स्टेट आइकॉन बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मोनिका दास हैं वह ट्रांसजेंडर समुदाय से आती हैं और वर्तमान में पटना में केनरा बैंक की कंकड़बाग शाखा में अधिकारी हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यह जो मोनिका दास हैं वह पटना में केनरा बैंक की कंकड़बाग की शाखा में ऑफिसर्स के पोस्ट पर तैनात हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी महीने के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप इसे याद रखिएगा कि देश भर में पहला स्थान बिहार के समस्तीपुर जिले को प्राप्त हुआ है। और यदि दूसरे स्थान की बात करें तो इस सर्वेक्षण में जो दूसरा स्थान है वह शेखपुरा को, तीसरा स्थान सुपौल जिला को और चौथे स्थान बांका जिला को प्राप्त हुआ है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, राजधानी पटना में NIT के द्वारा PG और रिसर्च तक की पढ़ाई करने के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जा रही है। NIT पटना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट मटेरियल जैसे सब्जेक्ट की शुरुआत की जाएगी। इसके जरिए डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2022-23 में देश भर में गरुड़ों की गिनती की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरुड़ की संख्या 720 है। सपोज प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में गरुड़ की जो गिनती की गई है उसके अनुसार बिहार में गरुड़ों की कितनी संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 720। और सबसे बड़ी बात है कि जो 720 संख्या है वह उसके अनुसार देश भर में सर्वाधिक है, यानी कि बिहार में सर्वाधिक गरुड़ हैं। बिहार में गरुड़ों की संख्या सर्वाधिक है, जो कि देश में प्रथम स्थान पर है बिहार में गरुड़। और यह जो गरुड़ की संख्या बिहार में कितनी है, 720 है। नेक्स्ट है, कोसी के कुशहा बाढ़ पीड़ितों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए 277 करोड़ की एक योजना स्वीकृत की गई है। इसके अनुसार कोसी बेसिन विकास परियोजना के अंतर्गत इस क्षेत्र के लिए कई योजनाएं मंजूर की गई है। इस राशि से आधारभूत संरचना का भी विकास किया जाएगा। इसके साथ साथ यह जो धन राशि है वह वर्ष 2023 से 24 वित्तीय वर्ष के लिए प्रदान की गई है। कितने करोड़ रुपया, 277 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर वन अरण्य शेरपुर में बिहार का पहला वन जीव अस्पताल खोला जाएगा। तो इससे संबंधित प्रश्न बनने की संभावना है कि बिहार का पहला वन जीव अस्पताल किस स्थान पर खोला गया, तो इसका आंसर हो जाएगा शेरपुर, जो कि मुजफ्फरपुर वन अरण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। बिहार के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में दूध उत्पादन में दूध बिक्री के आंकड़ों का मिलान किया गया।
कुछ गांवों को चिन्हित कर वहां के लोगों से दूध सेवन के बारे में जानकारी ली गई और इस जानकारी के में पाया गया कि बिहार का जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध का सेवन है वह 400 ग्राम, प्रत्येक बिहारी प्रतिदिन दूध का सेवन कर रहे हैं 400 ग्राम। तो आप इसे जरूर याद रखेगा, प्रत्येक व्यक्ति, बिहार के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन 400 ग्राम दूध का सेवन किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट के अंतर्गत शीर्ष 5 जिलों में शेखपुरा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और पूर्णिया जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। यानी कि जो शीर्ष 5 जिले हैं उसमें से 2 स्थान है वह बिहार के, पहला शेखपुरा जिला और दूसरा पूर्णिया जिले को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय डाक विभाग ने मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर 5 रुपये का नया डाक टिकट जारी किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको याद रखना है कि हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा शाही लीची पर कितने रुपये मूल्य का डाक टिकट जारी किया गया है। तो 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट जारी किया गया है भारतीय डाक विभाग द्वारा मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर। नेक्स्ट है जीविका दीदी की सफलता से उत्साहित राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के काबिल बनाने के लिए विद्या दीदी का सहारा लेगी। यह जो विद्या दीदी है वह सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्रों का संचालन करेगी। तो जीविका दीदी की तर्ज पर अब बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए विद्या दीदी का सहारा लिया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 ईस्वी से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप को लागू किया गया है और यह जो रोड मैप है इसका जो टेन्योर होगा वह वर्ष 2023 ईस्वी से लेकर 5 वर्ष अर्थात वर्ष 2028 ईस्वी तक के लिए होगा। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब हम लोग मार्च महीने की करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बोधगया में बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही महाबोधि कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए 72.90 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय और भारत में जापान के राजदूत के बीच एक समझौता हुआ है। इसके अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी अर्थात जिका द्वारा बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 5,509 करोड़ रुपए का लोन प्रदान किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा कि जिका द्वारा पटना में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए का लोन प्रदान किया गया है। तो 5,509 करोड़ रुपए का लोन जिका द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है NIT पटना के PhD के छात्र डॉक्टर हिलाल चक्रवर्ती ने 4 साल के रिसर्च के बाद बनाए गए सिमुलेटर मशीन को पेटेंट प्राप्त किए हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में सिमुलेटर मशीन का निर्माण करने के लिए NIT पटना के किस छात्र को पेटेंट प्रदान किया गया है। तो डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती को। नेक्स्ट है 22 मार्च 2023 को बिहार की 111वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस बार का जो थीम था वह है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो आप इसे तो जरूर ही याद रखेगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है 69th BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। नेक्स्ट है बिहार के 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल राजगीर और नालंदा को भारत सरकार ने बेस्ट हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया है। बिहार के मात्र 2 स्थल हैं राजगीर और नालंदा, इन्हें की भारत सरकार के द्वारा बेस्ट हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया के अंतर्गत 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। हर जिले को एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आवंटन किया जाएगा। अर्थात खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में मीठी क्रांति अर्थात शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के 17 जिलों का चयन किया है। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने जिलों का चयन किया गया है। तो बिहार के कितने जिले हैं, बिहार के टोटल 17 जिले हैं जिनका चयन किया गया है मीठी क्रांति अर्थात शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के प्रशासनिक सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा पटना के गंगा पथ पर 2 दिवसीय खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया।
और इसमें 20 किलोमीटर के सीनियर वर्ग में बिहार की मंजू कुमारी ने मंजू कुमारी ने प्रथम स्थान तथा बेबी कुमारी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो आपको इसमें याद रखना है कि कितने किलोमीटर लंबी थी। 20 किलोमीटर के सीनियर वर्ग में बिहार की मंजू कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है तथा बेबी कुमारी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है टीबी की घटती दर के लिए बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। इनमें यदि हम बात करें तो देखिए मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है तथा सिवान को सिल्वर मेडल प्रदान किया गया है एवं सारण और पूर्णिया जिले को ब्रॉन्ज मेडल से पुरस्कृत किया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टीबी की घटती दर के लिए बिहार के जो 5 जिले को पुरस्कार प्रदान किया गया है उसमें गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है और दूसरा सिल्वर मेडल प्रदान किया गया है और इसी प्रकार तीसरा कांस्य मेडल प्रदान किया गया है। तो यदि गोल्ड मेडल की बात करें तो मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है और सिवान जिले को सिल्वर मेडल प्रदान किया गया है तथा सारण एवं पूर्णिया जिले को ब्रॉन्ज मेडल से पुरस्कृत किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है मधुबनी जिले की रहने वाली गायिका मैथिली ठाकुर वर्ष 2022 से बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब उन्हें पर्यटन विभाग का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, यह जो मैथिली ठाकुर हैं वह मधुबनी जिले की निवासी हैं और उन्हें बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ बिहार का जो पर्यटन विभाग है जिसका जो थीम है, पर्यटन विभाग की जो थीम है, टैगलाइन है, वह है ब्लिसफुल बिहार। ध्यान दीजिएगा, यह एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है बीपीएससी में कि पर्यटन विभाग का थीम मोटो क्या है, तो इसका आंसर होगा ब्लिसफुल बिहार। जो पर्यटन विभाग है उसका भी ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दर में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। इसके अंतर्गत बिहार और झारखंड में पिछले साल मनरेगा मजदूर के लिए दैनिक मजदूरी जो 210 रुपये दैनिक मजदूरी थी उसे बढ़ाकर 228 रुपये कर दिया गया है बिहार और झारखंड की मजदूरों के लिए। नेक्स्ट है पटना के विद्यापति भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर के उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? पटना के विद्यापति भवन में। नेक्स्ट है राज्य के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जीविका दीदी की तर्ज पर ही विद्या दीदी का बिहार सरकार द्वारा एक कॉन्सेप्ट लाया गया है। इस विद्या दीदी का जो मुख्य कार्य होगा वह प्रत्येक प्रखंड में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास जो केंद्र खोले जाएंगे उनका जो चार्ज होगा वह विद्या दीदी को ही दिया जाएगा और लाइब्रेरी चलाने वाली जीविका दीदी को प्रति माह 6,000 रुपये का मानदेय प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर अर्थात डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है। यह जो ग्रीनफील्ड होगा वह बिहार का अपना पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यह जो ग्रीनफील्ड सड़क है अर्थात जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और इसी प्रकार का एक और है वह है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। तो दोनों आपको याद रखने की ज़रूरत है। जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता है जब किसी भी कार्य को नए ढंग से प्रारंभ किया जाता है तो उसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं, लेकिन जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होता है वो किसी भी पुराने कार्य में जब सुधार कर उसे नए तरीके से उसमें अवसंरचनात्मक विकास नए ढंग से किए जाते हैं तो उसे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अभी मैंने बताया कि जब किसी भी क्षेत्र में नए ढंग से कार्य प्रारंभ किए जाते हैं तो उसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। तो इसी अनुसार पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर को अनुमति दे दी गई है और यह जो पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा वह 215 किलोमीटर लंबा होगा। इसका निर्माण भारतमाला फेज 2 प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार की राजधानी पटना के बाद प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। यह जानकारी रेल भूमि विकास प्राधिकरण के संयुक्त महाप्रबंधक PR सिंह द्वारा प्रदान की गई है। अर्थात देखिए
बिहार की जो राजधानी पटना जो स्टेशन है वह एक विश्व स्तरीय स्टेशन का निर्माण पटना स्टेशन पर किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद जो बिहार का दूसरा विश्व स्तरीय स्टेशन का जो निर्माण किया जाएगा वह मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को किया जाएगा। नेक्स्ट है 15 मार्च 2023 को बिहार में अन्य राज्यों की तरह ही बिहार में भी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 को लागू कर दिया गया है और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू करने वाला बिहार जो है ना वह देश का चौथा राज्य बन गया है। नेक्स्ट है गुजरात के अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के कुल 16 बाल वैज्ञानिकों ने शामिल हुए। इसमें से बिहार के प्रणब सुमन का चयन किया गया है, अर्थात जो देश भर में टोटल 16 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है जिसमें से बिहार के एकमात्र बाल वैज्ञानिक प्रणब सुमन है, उनका चयन किया गया है। कहाँ? पटना गुजरात के अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित किए गए राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में। नेक्स्ट 5 मार्च 2023 को बिहार सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना की घोषणा की है ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के खेल प्रतियोगिता में राज्य के विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को खेल पुरस्कार एवं सम्मान से सम्मानित किया जा सके। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान किया है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार को द्वारा किस संस्था को स्वायत्त संस्था का दर्जा प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर होगा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को। नेक्स्ट है सहरसा के बनगांव की रहने वाली लक्ष्मी झा ने नेक्स्ट है सहरसा के बनगांव गांव की रहने वाली लक्ष्मी झा ने दक्षिण अफ्रीका के 19,341 फीट ऊंचे माउंट किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया है। तो आपको याद रखना है कि जो लक्ष्मी झा हैं वह किस जिले से संबंधित हैं? सहरसा जिले। किस गांव? तो उनके जो गांव का नाम है वह है बनगांव, दक्षिण अफ्रीका के 19,341 फीट ऊंचे माउंट किलिमंजारो। आपको एक और बात याद रखनी है कि जो माउंट किलिमंजारो है वह किस देश में स्थित है? तो जो माउंट किलिमंजारो है वह है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है बिहार के भोजपुर में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 ईस्वी तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस द्वारा किया गया। तो इसमें महत्वपूर्ण बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया, तो बिहार के भोजपुर में कब से कब तक? 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 ईस्वी तक। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पटना शहर को टॉप 10 रैंकिंग दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें नगर निगम ने पटना वासियों के सहयोग से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन कचरा मुक्त शहर की शुरुआत की है। तो आपको इसे याद रखने की ज़रूरत है कि मिशन कचरा मुक्त शहर की शुरुआत किस नगर निगम द्वारा किया गया। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस नगर निगम द्वारा मिशन कचरा मुक्त शहर की शुरुआत की गई, तो इसका आंसर होगा पटना नगर निगम द्वारा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर एक नया राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय लोक जनता दल को प्रारंभ किया है। तो आपको इसे ध्यान देने की जरूरत है कि राष्ट्रीय लोक जनता दल का प्रारंभ किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपेंद्र कुशवाहा ने। नेक्स्ट है मोक्ष धाम योजना के तहत पहले चरण में जिला मुख्यालयों में शवदाह गृह का निर्माण कराया जाना है। अभी वर्तमान समय में 35 जिला मुख्यालयों और नदी घाटियों के किनारे इस योजना को स्वीकृति दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो मोक्ष धाम योजना है उसका संबंध किस क्षेत्र से है, मोक्ष धाम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, या प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मोक्ष धाम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका आंसर हो जाएगा शवदाह गृह का निर्माण। नेक्स्ट अब हम लोग फरवरी 2023 महीने के बिहार की करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला है NCERT की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विज्ञान में नवाचार करने में बिहार के बच्चे सबसे आगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जो बिहार के बच्चे हैं वह वर्ष 2022 में विज्ञान में नवाचार करने में प्रथम स्थान पर रहे हैं, अर्थात इसमें जो बिहार है वह प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि कर्नाटक राज्य जो है वह दूसरा स्थान पर रहा है, कर्नाटक राज्य। इसी प्रकार से जो महाराष्ट्र राज्य है वह तीसरा स्थान पर रहा है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा कि बिहार जो है वह प्रथम स्थान को प्राप्त किया है।
नेक्स्ट है, राज्य सरकार के पशुपालन विभाग ने जिला स्तरीय एक समिति बनाई है जो कि रोहू मछली की विशेषताओं से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार केंद्र से जीआई टैग की मांग करेगी। नेक्स्ट है, कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ओर से वीर कुंवर सिंह पार्क पटना में 2 दिवसीय बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बागवानी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह पार्क पटना में। नेक्स्ट है, झारखंड के गिरिडीह में आयोजित की गई खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ने कितने पदक जीते हैं, तो बिहार ने टोटल 4 पदक जीते हैं, जिसमें कि यह जो बिहार सरकार द्वारा जो 4 पदक जीता गया उसमें 2 स्वर्ण पदक हैं और सबसे बड़ी बात है कि 2 रजत पदक भी बिहार ने जीते हैं। तो 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक अर्थात टोटल 4 पदक बिहार सरकार द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र प्रयागराज और कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में जिला प्रशासन पटना के सहयोग से पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लोक नृत्यों का इंद्रधनुषीय कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 का आयोजन प्रेमचंद रंगशाला राजेंद्र नगर पटना में किया गया। तो आपको इसे ही सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है कि इंद्रधनुषीय कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद रंगशाला राजेंद्र नगर पटना में। नेक्स्ट है, बिहार के मधुबनी जिले के पैरा स्विमर मोहम्मद शम्स आलम का चयन पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के मौर्य लोक में बिहार स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया। उद्योग विभाग ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत स्टार्टअप बी हब का निर्माण किया है। तो आप इसे याद रखिएगा कि बिहार स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पटना के मौर्य लोक में। नेक्स्ट है, कोई भी किसान या रैयत राजस्व अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति A4 साइज में मात्र 10 रुपये ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्त कर सकता है। कितने रुपये? मात्र और मात्र 10 रुपये की राशि। नेक्स्ट है, पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित किए गए 18वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट। ध्यान दीजिएगा, पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित किए गए 18वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक हैं, 3 रजत पदक है और 1 कांस्य पदक भी शामिल है। नेक्स्ट है, कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए पटना में एक विशेष मंच विकसित किया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है बौद्धिक अड्डा। पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय परिसर में इसके लिए एक जगह भी चिन्हित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, बिहार के 5131 मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। इसके लिए डिस्पोजल मशीनें भी लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से माहवारी स्वच्छता पर जागरूकता लाने के लिए चीफ मास्टर ट्रेनर तैयार किया जा रहा है। चीफ मास्टर ट्रेनर द्वारा जिला स्तर पर एक मास्टर ट्रेनर तैयार किया जाएगा। इसके बाद जो मास्टर ट्रेनर होगा वह हर स्कूल में एक ट्रेनर को तैयार करेगा। नेक्स्ट है, बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में चौथे कृषि रोड मैप को लेकर किसान समागम का आयोजन किया गया है। और यह जो चौथे कृषि रोड मैप है, ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो चौथे कृषि रोड मैप है इसे 1 अप्रैल 2023 ईस्वी से लागू कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2023 ईस्वी से 2028 ईस्वी तक अर्थात 5 वर्ष के लिए चौथे कृषि रोड मैप को लागू किया गया है। इसी के अवस्थिति को देखते हुए बिहार में पटना के बापू सभागार में एक किसान समागम का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार ने पटना में गंगा किनारे बने मरीन ड्राइव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का निर्णय लिया है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बिहार में मरीन ड्राइव का निर्माण कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट है, मुंगेर में बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का शुभारंभ हुआ। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बिहार
बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। और यह जो वानिकी कॉलेज है वह देश का दूसरा वानिकी कॉलेज होगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 8 फरवरी 2023 को नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित कुल 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की, जिसमें कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के शीर्ष आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले बांका जिला पहले स्थान पर है और कटिहार जिला दूसरे स्थान पर है। आप इसे याद रखिएगा कि बिहार के बांका जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और दूसरा कटिहार जिला को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किस रिपोर्ट में? चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में। और यह जो रिपोर्ट है वह किसके द्वारा जारी की जाती है? तो जो रिपोर्ट है वह नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है बिहार के स्कूलों में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। यू-डैश अर्थात यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन में सभी स्कूलों को कक्षावार प्रत्येक बच्चे की पूरी जानकारी देनी होगी। चलिए, ये वाला जो सेक्शन है वह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय के 5 नए न्यायमूर्ति को पद की शपथ दिलाई, जिसमें पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और मुख्य न्यायाधीश संजय करोल भी शामिल हैं। अर्थात ये जो पटना उच्च न्यायालय के जो 2 न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, ये दोनों अब सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय में नए जज बन गए हैं। अब इसके साथ ही तत्कालीन अर्थात उस समय तक न्यायमूर्ति की संख्या जो थी वह 32 हो गई थी। नेक्स्ट है नीति आयोग ने, हाँ एक बात और आप याद रखिएगा कि वर्तमान समय में टोटल जो जज कितने हो सकते हैं? वर्तमान समय में 1 CJI, इसके अलावा 33 अदर जज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में टोटल 34 जज हो सकते हैं, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और उस समय तक टोटल 32 जज फुल हो गए थे। नेक्स्ट है नीति आयोग ने बिहार में बच्चियों एवं महिलाओं में खून की कमी अर्थात एनीमिया पर चिंता जताई है। इसमें नालंदा एवं मुजफ्फरपुर का दौरा करने के बाद नीति आयोग की टीम के सदस्यों ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह एनीमिया से जुड़े कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से चलाए। इसके साथ ही जिलावार रैंकिंग में पूर्णिया जो जिला है ना वह पहले स्थान पर है, यानी कि एनीमिया के जो सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं वह पूर्णिया जिले में बिहार में हैं। नेक्स्ट है राज्य में बीमार नवजात बच्चे की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानक संचालन प्रणाली अपनाई गई है अर्थात SOP। इसमें बच्चों को अस्पताल में भर्ती होने से लेकर छुट्टी किए जाने तक में अस्पताल प्रशासन को क्या क्या करना है वो पूरा शामिल किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस में सबसे ज़्यादा बिहार से 21 बच्चों का चयन किया गया है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस में बिहार से कितने बच्चों का चयन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार से 21 बच्चों का चयन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, बिहार से कितने बच्चे? तो 21 बच्चों का चयन किया गया है। और इसके अलावा जो प्रणब सुमन है इनके प्रोजेक्ट को आउटस्टैंडिंग ग्रेड अर्थात A+ का दर्जा प्रदान किया गया है प्रणब सुमन के प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट है राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के टॉप 100 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए बिहार सरकार विदेश भेजेगी और यह जो कार्यक्रम होगा वह पूरी तरह से निःशुल्क होगा अर्थात इसका पर जो आने वाले खर्च होगा वह पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। टॉपर छात्रों की जो सूची होगी वह विश्वविद्यालय उपलब्ध कराएंगे जिनके अनुसार ही छात्रों को विदेश भेजा जाएगा। नेक्स्ट है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के जहाज MV गंगा बिहार का उद्घाटन गांधी घाट पर किया। अब पर्यटक गंगा की लहरों पर लजीज व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकेंगे। तो इसे मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के जहाज MV गंगा बिहार का उद्घाटन गांधी घाट के पर किया। अब पर्यटक इसकी सहायता से गंगा की लहरों के साथ साथ लजीज व्यंजनों का भी आनंद उठा सकेंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा जिले में अपनी समाधान यात्रा के दौरान प्रेक्षागृह से 22 सदर अस्पतालों और 4 मेडिकल कॉलेजों में जीविका स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया है। तो आप इसे याद रखिएगा कि कितने मेडिकल कॉलेजों में? तो 4 मेडिकल कॉलेजों में और 22 सदर अस्पतालों में जीविका स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया गया है।
नेक्स्ट है बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का ब्रांड नाम क्या रखा गया है? तो तरकारी। आप सिर्फ इसे याद रखिएगा कि जो तरकारी है वह बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का ब्रांड नाम है तरकारी। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तरकारी बेसिकली जो ग्रामीण क्षेत्र में जो सब्जी होता है ना, ग्रामीण क्षेत्र में सब्जी को लोग तरकारी बोलते हैं, इसी कारण बिहार सरकार द्वारा तरकारी ब्रांड नाम रखा गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुमान के अनुसार बिहार को अगले वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों से हिस्सेदारी के रूप में 1,02,737 करोड़ रुपए मिलेगी और यह जो मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 17,288 करोड़ रुपया अधिक है। अर्थात जो 2023-24 के अंतर्गत बिहार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में जो 1,02,737 करोड़ रुपया मिलेगा, वह वर्ष 2022-23 में प्रदान की गई राशि से 17,288 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 95,509 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया था और वर्ष 2023-24 में 1,02,737 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 9वीं और 10वीं के सिलेबस के अनुसार अलग अलग वीडियो बनाया गया है। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू विषय भी शामिल हैं। चलिए, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाँ, आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत है कि बिहार सरकार के द्वारा एक दीक्षा पोर्टल भी प्रारंभ किया गया है। इसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल पर भी इन जो वीडियो हैं जो कि शिक्षक द्वारा तैयार किया गया है उसे अवेलेबल करवा दिया गया है। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण याद रखने की ज़रूरत है दीक्षा पोर्टल। चलिए, नेक्स्ट है राजगीर में 740 करोड़ रुपए से बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण बिहार में कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा राजगीर में किया जा रहा है। दूसरा, स्पोर्ट्स एकेडमी में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इन दोनों का आंसर हो जाएगा राजगीर में किया जा रहा है 740 करोड़ रुपया की लागत से। तो आप इसे भी याद रखिएगा, 740 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है नालंदा जिले के पूरा स्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए संग्रहालय तेल्हाड़ा का निर्माण किया जा रहा है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, संग्रहालय तेल्हाड़ा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा नालंदा जिला। नेक्स्ट है वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में बजट भाषण के दौरान यह घोषणा की कि राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख कृषि उत्पाद जैसे धान एवं गेहूं की फसलों पर हो रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए फसल विविधता मिशन की स्थापना करेगी एवं राज्य में केंद्र सरकार की तर्ज पर ही सरकार बिहार मिलेट मिशन योजना को भी प्रारंभ करेगी। तो आप इसे दोनों याद रखिएगा, बिहार मिलेट मिशन योजना को प्रारंभ करने का निर्णय तथा फसल विविधता मिशन की स्थापना करने का निर्णय बजट 2023-24 बिहार बजट 2023-24 में किया गया। तो आप इसे दोनों याद रखिएगा। सपोज प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि फसल विविधता मिशन की स्थापना करने का लक्ष्य बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2023-24। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत कैमूर, रोहतास, बांका, भागलपुर तथा पूर्वी चंपारण इन जिलों को भी चयन किया गया है। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि कैमूर, रोहतास, बांका, भागलपुर और पूर्वी चंपारण जिलों को स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत चयन किया गया है। नेक्स्ट है 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के 500 थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की सुविधा की शुरुआत की। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, इससे संबंधित तिथि को पूछा जा सकता है। अर्थात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के 500 थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत कब की गई? यदि सपोज प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कब की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 फरवरी 2023 ईस्वी को की गई। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में सेवाग्राम वर्धा में आयोजित सम्मेलन में 74वें राष्ट्रीय अधिवेशन में फैसला लिया गया कि 2024 में बिहार में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अर्थात वर्ष 2024 का प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन पटना में किया जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली के विज्ञान भवन में
26 फरवरी को कार्यक्रम के दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा रामधारी सिंह दिनकर को मरणोपरांत चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके पौत्र डॉक्टर अरविंद कुमार ने स्वीकार किया। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में बिहार के किस प्रमुख व्यक्ति को मरणोपरांत चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को। नेक्स्ट है आईआईटी पटना के सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग की शोध छात्रा नेहा पराशर को अवसर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फ्लोरिशिंग फ्लॉज ए प्लास्टिक वेब शीर्षक वाली उनकी कहानी के लिए उन्हें दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सम्मानित किया है। तो इसका जरूर याद रखिएगा, शोध छात्रा नेहा पराशर को। नेक्स्ट है पूर्णिया जिले में मौसम संबंधी जानकारी को लेकर देश का दूसरा डॉपलर रडार लगेगा। इससे कोसी सीमांचल के मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, पूर्णिया जिले में देश का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने का निर्णय लिया गया है और यह जो डॉपलर रडार होगा वह देश का दूसरा डॉपलर रडार होगा जिसका कि बिहार के पूर्णिया जिले में लगाया जाएगा। नेक्स्ट है ईरान में आयोजित दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर विश्व कप कबड्डी टीम में पटना के सागर कुमार का चयन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, पटना के सागर कुमार का चयन किया गया है दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर विश्व कप कबड्डी टीम में, और इसका जो आयोजन किया जाएगा वह ईरान में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में बालिकाओं अर्थात लड़कियों के लिए कम से कम 1/3 सीट अर्थात 1/3 सीटें का आरक्षित की गई हैं गर्ल्स के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में। नेक्स्ट है बिहार के बांका जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राज्य का पहला स्मार्ट विलेज कहाँ विकसित की जा रही है। यदि प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं कि कहाँ विकसित की जा रही है तो इसका आंसर हो जाएगा बांका जिले के बाबरचक गांव में। नेक्स्ट है 7 फरवरी 2023 को बिहार के पटना विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की शिक्षिका प्रोफेसर सुधा सिन्हा को अखिल भारतीय कबीर मठ पारंपरिक कबीर सद्गुरु द्वारा कबीर कोहिनूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कबीर कोहिनूर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर होगा शिक्षिका प्रोफेसर सुधा सिन्हा को। नेक्स्ट है वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। तो आप लोग इसे भी जानते होंगे कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो वैशाली जिले के बल्लभगढ़ गांव में। नेक्स्ट है 21 फरवरी से 9 फरवरी तक बिहार राज्य फसल विकास एवं वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में पटना में पहली बार दक्षिण एशियाई महिला फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दक्षिण एशियाई महिला फिल्म उत्सव का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया, बिहार में पहली बार कहाँ किया गया, तो इसका आंसर होगा पटना में। नेक्स्ट है 4 मार्च को फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती के अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कंकड़बाग में फणीश्वर नाथ रेणु की एक आदमकद प्रतिमा के समीप राजकीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा कब, तो 4 मार्च को, यह तिथि जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है अब हम लोग जनवरी 2023 के करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, राज्य के प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में रेडियोथेरेपी केंद्र खोले जाने का निर्णय बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। तो जरूर याद रखिएगा, रेडियोथेरेपी केंद्र खोले जाने का निर्णय प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में किया गया है, अर्थात बिहार के प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में एक रेडियोथेरेपी केंद्र खोला जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार के मधुबनी जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया गया है। इसके साथ साथ यह जो मैथिली ठाकुर हैं, आप एक और बात याद रखिएगा कि यह जो मैथिली ठाकुर हैं वह बिहार खादी के साथ साथ बिहार पर्यटन का भी ब्रांड एम्बेसडर है। बिहार खादी के साथ साथ बिहार पर्यटन की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं मैथिली ठाकुर। तो आप दोनों याद रखिएगा कि मैथिली ठाकुर को बिहार चुनाव आयोग के द्वारा बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से जहाज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। 16 जनवरी को यह जहाज विदेशी सैलानियों को लेकर छपरा के डोरीगंज होते हुए
पटना के गाय घाट में पहुंचा था। पटना के गाय घाट में 16 जनवरी को पहुंचा, जबकि 13 जनवरी को इसका प्रारंभ किया गया था। और इसमें यह जो जहाज़ है गंगा विलास 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इसका जो समापन होगा वह असम के डिब्रूगढ़ में होगा। नेक्स्ट है, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला पूर्णिया बिहार का पहला जिला बन गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पूर्णिया बिहार का कैमा जिला बन गया है? तो इसका आंसर होगा बिहार का पहला जिला बन गया है। इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा पूर्णिया। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संपादक कुमार वरुण ने उन पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार भेंट की है। अर्थात प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार के संपादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार वरुण। नेक्स्ट है कि बिहार ने महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल पेश की है। राज्य पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 29% हो गई है। अर्थात 100 पुलिस हैं बिहार में, 100 पुलिस हैं, उसमें से जो 29 पुलिस हैं वह महिला हैं। तो बिहार में महिलाओं की भागीदारी 29% हो गई है। वर्तमान में बिहार पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या करीब 29,000 है, जो कि देश में सर्वाधिक है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। आप इसे मुख्य परीक्षा में भी महिला साक्षरता में आप इसे दे सकते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक इरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार की गंगा जल आपूर्ति योजना की प्रशंसा की है। आप भी इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बोधगया में तिब्बतियों के आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा ने दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास किया है। जरूर याद रखिए कि दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोधगया। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का फैसला किया है। इससे आसानी से अपने उत्पाद को दूसरी जगह भेजा जा सकेगा। इस पार्क का निर्माण पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2022-23 के तहत किया जा रहा है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा फतुहा में। नेक्स्ट है, राज्य के पुल पुलियों की मरम्मत नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। इस क्रम में निर्णय लिया गया है कि IIT रुड़की को भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। IIT रुड़की आधा दर्जन पुराने पुलों का अध्ययन करेगी और इसके बाद जो उसका जो रिपोर्ट होगा वह राज्य पुल निर्माण निगम को सौंपेगी। नेक्स्ट है, बिहार में अरवल और सिवान 2 ऐसे ज़िले हैं जहां अब कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। इस रिपोर्ट में सरकारी और निजी दोनों स्कूलों को शामिल किया गया है। यानी कि बिहार के 2 ऐसे ज़िले हैं जहां की कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है, जिनमें पहला है अरवल और दूसरा है सिवान, अर्थात अरवल और सिवान। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों की नवंबर 2022 रैंकिंग जारी की गई। देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की इस रैंकिंग में शेखपुरा जिला शिक्षा व्यवस्था में फिर से पहले स्थान पर रहा है। कौन सा जिला? शेखपुरा जिला शिक्षा व्यवस्था में फिर से पहले स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नासिक में आयोजित 27वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की सुहानी कुमारी ने 30 किलोमीटर सब जूनियर मास्टर्स गर्ल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 30 किलोमीटर सब जूनियर मास्टर्स गर्ल्स वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली सुहानी कुमारी बिहार से बिलोंग करती हैं, इसका आयोजन नासिक में किया गया। नेक्स्ट है, सरकारी विद्यालयों में नामांकन में सुपौल जिला शीर्ष स्थान पर रहा है, जहां की 93% बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। वहीं सहरसा 92.8% के साथ दूसरे स्तर पर है। नेक्स्ट है, भारतीय रेल और डाक विभाग संयुक्त रूप से डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना ला रहे हैं। इस योजना का पहला पार्सल भारतीय रेलवे द्वारा 26 जनवरी को सूरत से बिहार लाया गया। अभी पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया है। पहली बार इस योजना के अंतर्गत सूरत से
मुजफ्फरपुर रूट के लिए पार्सल आएगा। तो आप इसे याद रखिएगा कि डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो भारतीय रेल और डाक विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए बिहार के अरवल महिला पुलिस थाने को देश के शीर्ष 3 पुलिस थानों में चुना है। आप इसे जरूर याद रखिए कि देश के शीर्ष 3 पुलिस थानों में बिहार के कौन सा थाना शामिल है, तो अरवल महिला पुलिस थाना। नेक्स्ट है, 22 जनवरी 2023 को त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल सिद्धेश्वर प्रसाद जी का निधन हो गया। वे 3 बार नालंदा से सांसद रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 बार नालंदा से वो सांसद रहे थे सिद्धेश्वर प्रसाद, और ये पूर्व में त्रिपुरा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, मशहूर ध्रुपद गायक पंडित अभय नारायण मल्लिक का 24 जनवरी 2023 को निधन हो गया। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में निधन हुए पंडित अभय नारायण मल्लिक का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका आंसर होगा ध्रुपद गायक से इनका संबंध था, और इनका जो जन्म हुआ था वो बिहार के दरभंगा जिला में हुआ था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों तथा सरकारी छात्रावासों में दीदी की रसोई योजना संचालित करने का लक्ष्य लिया है। यानी कि दीदी की रसोई योजना का संचालन अब मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ अस्पताल एवं सरकारी हॉस्टलों यानी कि सरकारी छात्रावासों में भी अब किया जाएगा। घर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए पटना नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा अभियान शुरू करेगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सा अभियान, तो स्वच्छता परिक्रमा अभियान पटना नगर निगम द्वारा शुरू किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वह घर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को और दुरुस्त करना। नेक्स्ट है, राज्य के सभी सदर जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती मरीजों के कपड़ों की आपूर्ति और उसके भवनों एवं परिसर की साफ सफाई अब जीविका दीदी करेंगी। चलिए नेक्स्ट है, दरभंगा में बिहार का पहला सबसे अत्याधुनिक तारामंडल तैयार किया जा रहा है। दरभंगा पॉलिटेक्निक परिसर में राज्य के दूसरे तारामंडल का शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार ने किया। और यदि प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पहला तारामंडल कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में बिहार का पहला तारामंडल स्थित है, और दूसरा जो तारामंडल आज का बना हुआ दरभंगा में बना। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार सरकार के 12 विभागों की झांकियां निकाली गई। पंचायती राज विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि कृषि विभाग को दूसरा स्थान मिला। नेक्स्ट है, मोइनुल हक स्टेडियम में 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम ने मणिपुर को 220 रन से हराकर पहली बार प्लेट ग्रुप का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि बिहार पहली बार बना है। बिहार पहली बार मणिपुर को हराकर प्लेट ग्रुप का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है, इस कारण यह महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना सर्किल ने नालंदा जिले में नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर सराय टीले के पास 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर 2 नए लघु स्तूपों की खोज की गई है, तो नालंदा जिले के नालंदा महाविहार के पास। चलिए नेक्स्ट है, 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप बेंगलोर में बिहार की बेटी सानवी चौहान ने 9 से 11 उम्र के वर्ग ग्रुप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है, बिहार के चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2023 से। इसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि चौथे कृषि रोड मैप को 1 अप्रैल 2023 ईस्वी से लागू किया जाएगा, और इसकी जो अवधि होगी वह अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक होगी। इस कृषि रोड मैप में मुख्य रूप से मोटे अनाज पर फोकस किया गया है, जैसे दलहन, तिलहन, लेयर फार्मिंग, मोटे अनाज, डेयरी, फिशरीज और जलवायु अनुकूल कृषि पर विशेष फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 ईस्वी को की गई थी। बिहार में जाति गणना की शुरुआत कब से की गई? तो देखिए, बिहार में जाति गणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से की गई थी। पहले चरण की शुरुआत 7 जनवरी से 21 जनवरी तक पहला चरण चला, और दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दूसरा चरण चला। हालांकि पहले चरण में सिर्फ मकान का नंबर और घर के मुखिया का नाम लिया गया था, और दूसरे चरण में जाति सहित 26 प्रकार की जानकारियां प्राप्त की गई थी। जातीय गणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव में
1 लिखकर किया था, अर्थात इसका जो प्रारंभ किया गया था वह वैशाली के हरसेर गांव से किया गया था। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाली समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वाल्मीकि नगर बेतिया अर्थात पश्चिम चंपारण से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाधान यात्रा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है 3 जनवरी 2023 को बिहार कैबिनेट के फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो 104 करोड़ 9 लाख रुपए की स्वीकृति बिहार में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक अर्थात 3 वर्षों के लिए की गई है। नेक्स्ट है जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार के 13 जिलों का चयन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत वर्तमान समय में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के 13 जिले शामिल हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जैविक कृषि के लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। तो पहले वर्ष में 11,500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा प्रति एकड़, दूसरे वर्ष में प्रति एकड़ 6500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा और तीसरे वर्ष में भी प्रति एकड़ 6500 रुपये का ही अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य का जिला अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर होगा मिशन गुणवत्ता अभियान। बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर को स्वीप आइकॉन बनाया गया है बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा? तो 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 ईस्वी तक अर्थात 1 वर्ष के लिए इसे बिहार में और विस्तारित किया गया है। इसके अंतर्गत जो पूर्व में 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं और 1 रुपये किलो मोटे अनाज के रूप में जो राशि देनी पड़ती थी पूर्व में, और अब इसे मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य कहाँ आयोजन किया गया? तो प्रेमचंद रंगशाला पटना में राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य आयोजित किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा उत्सव के तर्ज पर राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? छपरा में। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी झांकी की पेशकश की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया? रबर डैम अर्थात गया जी डैम को। नेक्स्ट, और यह जो गणतंत्र दिवस 2023 वाला इशू है, इसमें यह लगातार 7वां वर्ष ऐसा है जब दिल्ली के राजपथ पर बिहार की कोई भी झांकी नहीं दिखाई गई। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट दिसंबर 2022 है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने जुलाई 2023 से जनवरी 2023 तक का जो करेंट था उसे हमने कवर कर दिया है। धन्यवाद। आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ।